तो सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग कराई जाएगी। काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराई जाएगी। संसदीय क्षेत्र के अनुसार हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी और हर टेबल पर एक एक ईवीएम खोली जाएगी। आधा घंटे में एक राउंड की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले राउंड की गिनती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी ईवीएम काउंटिंग टेबल पर पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे तक नई सरकार की सूरत साफ हो जाने की उम्मीद है। शाम 7 बजे तक अधिकांश सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, यानी किस दल की सरकार बननी है ये शाम तक साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि काउंटिंग के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदवार के एजेंट आरओ की टेबल तक जा सकेंगे। मशीन से जब वोटों की गिनती होगी तो उसकी डिस्प्ले पिक्चर एजेंटों को दिखाई जाएगी। हर दौर की गिनती के बाद किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। पूरी काउंटिंग सीसीटीवी की निगरानी में होगी। कहीं से कोई भी शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 543 सीटों में से जो दल या गठबंधन 272 सीटों के पार जाएगा उसी की सरकार बनेगी। इस बीच आंध्र प्रदेश की 175 और उड़ीसा की 147 विधानसभा सीटों की काउंटिंग भी कराई जाएगी और यहां पर शाम तक नई सरकार की सूरत सामने आ जाएगी। चुनाव के नतीजों से पहले अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल का डेटा पेश कर दिया है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो विपक्ष ने तो जीत के बाद की अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस मुख्यालय में साजो सजावट हो रही है। सभी नेताओं को नतीजों की घोषणा के बाद के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक भी हुई, जिसमें चुनाव परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद खड़गे ने भी इंडिया के बहुमत हासिल करने का दावा किया, जिसके बाद परिणाम में कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की और अपनी चिंताएं सामने रखी। विपक्ष ने अपनी जीत के भरोसे के साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि बीजेपी परिणामों के साथ कोई हेरफेर ना कर पाए। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो जारी कर अहम संदेश दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें अभी इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाले हैं। सोनिया गांधी ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया है। विपक्ष के सभी नेता 295 पार करने की बात कह रहे हैं। अब बस इंतजार मतगणना का है। परिणाम आते ही विपक्ष के दावों पर मुहर लग जाएगी या फिर एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 16 मार्च को हम मिले थे, अब चुनाव खत्म हो रहे हैं, इसलिए दोबारा मुलाकात हो रही है। हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमने 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाकर वोटिंग करना सिखाया। रीपोलिंग केवल 39 बूथों पर करानी पड़ी, जबकि 2019 में 540 बूथों पर री वोटिंग हुई थी। कल मल्टी पार्टी मीटिंग में हमसे कुछ मांगे की गई थी, हम सबको मानेंगे, जैसे सीसीटीवी, दिन तारीख को दिखाया जाए, हर राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, ये सब होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसका हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ हो। ये मैसेज था कि जो टीम काम कर रही है वो डरेगी नहीं। इसका नतीजा है कि 10,000 करोड़ का अमाउंट पकड़ा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर की वोटिंग आशा देने वाली है। ये लोग लोकतंत्र में भाग लेकर आगे आना चाहते हैं। बहुत जल्दी हम इनकी इच्छा पूरी करेंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होंगे, हम इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू करेंगे। इस दौरान चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए, साथ ही कई आरोप भी लगाए गए। सीसी राजीव कुमार ने ट्रोलिंग पर कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत